दोस्तों इन दिनों जेलेंस्की यूएस की यात्रा पर हैं और यूएस में उनका स्वागत किसी हीरो से कम के तौर पे नहीं किया जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो फुटेज सामने आया जहां पर जैसे ही जेलेंस्की यूएस के यहां पर पार्लियामेंट में घुसते हैं तो लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। और इस चीज को देखते हुए दोस्तों पुतिन का रिएक्शन आया और पुतिन ने मानो पूरा ट्रैक ही चेंज कर दिया ये देखने के बाद। आइए समझते हैं क्या करना चाहते हैं पुतिन और जेलेंस्की इतना ज्यादा क्यों इस समय कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है यूएस और यूक्रेन के बीच में एक पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने वाला है डील। और ये पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी ज्यादा खतरनाक माना जाता है और ये जो है दोस्तों यूएस का अब तक का सबसे आधुनिक हथियार है और ये कई देशों को पास नहीं है, सिर्फ यूएस और नाटो के पास है। अब यहाँ पे दोस्तों यूएस कह रहा है कि हम यूक्रेन को करीबन 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे सपोर्ट देने वाले, मिलिट्री सपोर्ट और साथ साथ पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने वाले हैं। इस चीज को देखते हुए दोस्तों पुतिन अब सामने आए हैं और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की को समझने की जरूरत है कि उनका असली दुश्मन कौन है। और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कहा है कि यूएस जेलेंस्की के जरिए, यूएस यूक्रेन के जरिए रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और उन्होंने एक बार फिर से पीस टॉक रखने की बात की है कि हम कुछ समझौता कर सकते हैं और आप जहां हैं वहीं रुक जाएं। कुछ हिसाब से दोस्तों आसान शब्दों में समझाना था तो यहाँ पे पुतिन कह रहे हैं कि भाई देखो, मैंने ये जो 4 राज्य जीते हैं ना, डोनास्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसन, ये आप मुझे दे दो, मैं अपना शांत बैठ जाऊंगा और फिर अपना देश चलाओ। और एक कुछ और बातें कि आप नाटो और यूक्रेन मत ज्वाइन कर, सॉरी यूरोप कभी मत ज्वाइन करना, कि हम यही जंग यहीं रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, जो कि इसमें 7वें आसमान पर हैं क्योंकि उनको मिल चुका है यूएस का सपोर्ट, तो भैया वो अब किसी की नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पे जेलेंस्की को पुतिन ने कहा है कि जेलेंस्की नीड टू नो हु इज द रियल एनिमी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जेलेंस्की ने इस पे कहा है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो अब हम ये जंग करके रहेंगे और जीत के रहेंगे। तो भैया मेरे जेलेंस्की, आपके पास खोने के लिए नहीं कुछ बचा है, लेकिन यूक्रेन में बहुत से परिवार हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, तो उनके लिए ही सही एक शांति समझौता कर लीजिए और एक अच्छी ज़िंदगी सबको जीने दीजिए। क्योंकि हमें ये मालूम है कि रशिया यूक्रेन का जंग का जो अंत है वो वहाँ पे 100% चांसेस है कि यूक्रेन हारेगा। तो जो खबर थी वर्ल्ड फोरम की तरफ से, और बेसिक खबरों बने रहने के लिए सब्सक्राइब वर्ल्ड फोरम।